बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग टॉपिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटॉमी। हम इसकी टर्मिनोलॉजीज अब फर्दर देखते हैं कि आगे कौन कौन सी दी हुई हैं। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंबाइन टर्मिनोलॉजीज के। कंबाइन का मतलब है कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं कि एक के साथ दूसरी जो है ना जुड़ी हुई है। जिस तरह हमारे बॉडी का एक हिस्सा जो है ना दूसरे हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे हम कंबाइंड। सबसे पहला जो है वो है इंफ्रोमीडियल। इंफ्रोमीडियल का मतलब है कि वो हिस्सा है कि बॉडी का ऐसा हिस्सा जो कि मीडियल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कहेंगे हम इंफ्रोमीडियल। इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन एंड टुवर्ड द लोअर साइड। अभी इसकी ना एक डायग्राम यहाँ पे दी हुई है तो उसमें आपको ये इसका समझ आ जाएगा। ये जो है ना बॉडी का हिस्सा इंफ्रोमीडियल में है। ये देखें जैसे आपको मीडियल प्लेन नजर आ रही है तो इस तरह लोअर साइड भी है ये बॉडी की, और ये लोअर साइड है और मीडियल के साथ वाला जो हिस्सा है इसे कहेंगे हम इंफ्रोमीडियल। उसके बाद है इप्सिलेटर। इप्सिलेटर में ऐसा ये एक ऐसी टर्म्स है कि इसमें हमने ये बताना है कि जिस्म का एक हिस्सा ऐसा जो कि एक बॉडी के एक साइड वाला जो हिस्सा है उसे कहेंगे हम इप्सिलेटर। कि जैसे हमारी हो गई इसमें दायां बाजू हो गया या दाएं टांग हो गई, इसे कहेंगे हम इप्सिलेटर। के बॉडी का एक हिस्सा जो है ना उसे इप्सिलेटर कहते हैं। टू पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, के दो हिस्से हैं जो कि जिस्म के एक तरफ पाए जाते हैं उसे हम इप्सिलेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी सेड दैट द लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर इप्सिलेटर, कि दोनों जो है ना लेफ्ट आर्म है भी है और लेफ्ट लेग जो है ना वो एक ही तरफ पाई जाती है जिस्म के, तो उसे कहेंगे हम इप्सिलेटर। टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। अब आगे है कंट्रालेटरल। कंट्रालेटरल का मतलब होता है जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, कंट्रा मीन अपोजिट, कि ऐसे दो हिस्से जो कि एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं, मुखालिफ तरफ जो पाए जाते हैं ना उसे कहेंगे हम कंट्रालेटरल। अब कंट्रालेटरल में जो है ना इस तरह हो सकता है कि एक ही जिस्म की दाईं वो बाएं तरफ की आप लोग बाजू ले लें और दाएं तरफ की टांग ले लें, तो ये जो है ना दोनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हैं। देखते हैं इस टर्म में क्या बताया हुआ है। टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर इज कॉल्ड कंट्रालेटरल। के दो ऐसे ऑर्गन हैं जिस्म के जो कि एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में पाए जाते हैं तो उसे हम कंट्रालेटरल कहते हैं। द लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग, कि हमारा बायां बाजू है और दाई जो है ना वो टांग आर कंट्रालेटरल टू वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू द मिड सैजिटल प्लेन। तो एक दूसरे के जो है ना ये अपोजिट पाए जाते हैं सैजिटल प्लेन के। अब सैजिटल प्लेन का क्या मतलब है आपके जहन में आ रहा होगा, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। इसकी एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो इससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सैजिटल और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ये जिस्म को उन्होंने बताई हुई है कि ये जो सुर्ख रंग के आपको नजर आ रही है ना इस तरह, ये से कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, सीधा है। और ये हॉरिजॉन्टल है, ग्रीन सब्ज रंग की जो नजर आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन। इस तरह हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा जिस्म और इस तरह जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया या सैजिटल प्लेन हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना कॉर्नोरल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, जो फ्रंट का हिस्सा है सामने वाला हिस्सा है इसे कहेंगे हम। और ये हमारी है मीडियन प्लेन, ये दरमियान में मीडियन एक सीधी होती है ना प्लेन उसे कहते हैं मीडियन है। और ये पैरासैजिटल प्लेन है, उसके सामने जो होती है ना उसे कहते हैं। ये हमारे पास सैजिटल प्लेन है लॉन्गिट्यूडनल और उसके सामने जो है ना पैरासैजिटल है। तो इस तरह आपने माइंड में रखना है कि सैजिटल प्लेन क्या होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती है और हॉरिजॉन्टल इस तरह हमारे बॉडी को ना कट किया हुआ है, इन्होंने सेक्शन बनाए हुए हैं इसमें उन्होंने बताया।
अब है कि बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी, कि जो हमारी बोन्स हैं या हड्डियां हैं वो किस तरह मूव करती हैं, उनकी हरकत क्या है। तो इसका ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको डायग्राम्स में भी नजर आएंगी। तो इसके देखते हैं। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या होती है? बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज, कि ऐसी हरकत होती है जिसमें दो बोन्स का जो है ना उनके दरमियान जो एंगल्स होता है या फासला होता है ना वो छोटा होता है। इससे हम इसके एग्जांपल में देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया हुआ है। बेंडिंग ऑफ द एल्बो या क्लेंचिंग अ हैंड इनटू फिस्ट, एग्जांपल्स ऑफ द फ्लेक्शन। इसके एग्जांपल डायग्राम जो है ना ये है, ये देखें। फ्लेक्सेशन, फ्लेक्शन में ये बताया हुआ है कि इस तरह अगर हम करेंगे ना हाथ को टेढ़ा, या जिस तरह मुट्ठी बंद करते हैं उसको भी हम कहते हैं फ्लेक्शन। मुट्ठी को बंद करने को भी फ्लेक्शन कहेंगे। तो ये वाली जगह आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है कि वो कम हो गया है, यहाँ पर इस दो बोन्स के दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो कम हो गया है, तो इसको करेंगे फ्लेक्शन। जब दो बोन्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो उससे कहते हैं एक्सटेंशन। अब यहाँ पर मुट्ठी बंद की है तो ये इस तरह हाथ को टेढ़ा करेंगे तो ये हमारे पास फ्लेक्शन हो जाएगी। अब हाथ सीधा किया है तो कोहनी से हाथ सीधे करने तक का जो फासला है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। या यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये कम हो गया है एंगल, इसे फ्लेक्सेशन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला सारा हो गया है ना सीधा हो जाएगा, वो जो है ना हमारे फासला जब बढ़ता है तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। अब फ्लेक्सेशन की एग्जांपल्स में आ गया हमारा बेंडिंग ऑफ एल्बो। एल्बो जो है ना हमारी कोहनी वगैरह को कहते हैं। तो जब हम उसको बेंडिंग करते हैं उसकी, तो वो उसके दरमियान जो एंगल है वो कम हो जाता है। या क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट, हैंड इनटू फिस्ट, जिस तरह हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं तब भी जो है ना एक एंगल जो है ना दो बोन्स के दरमियान वो भी कम हो जाता है। अब है एक्सटेंशन। एक्सटेंडेड मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स इंक्रीज, जब दो बोन के दरमियान एंगल इंक्रीज होगा तो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम से भी दिखाया है। अब देखते हैं इसकी एग्जांपल्स भी वही आप लिख सकते हैं, दिखा वो डायग्राम आप बना के दिखा सकते हैं। अब है अबडक्शन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, इसे कहेंगे हम अबडक्शन। इसकी डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। ये है कि जिस तरह ये एक जिस्म आपको नजर आ रहा है, बॉडी नजर आ रही है ह्यूमन बॉडी की, इसके मूवमेंट ऑफ लिम्ब जो है ना यहाँ अगर हम देखें कि इस तरह का जो है ना हमारे मसल्स की मूवमेंट हो रही है, तो इसका अवे टुवर्ड्स द मीडियल लाइन है। मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन की तरफ जा रही है, तो ये हमारे दरमियान है अबडक्शन। अब प्रो मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन, नहीं, ये देखें प्रोनेशन में अब हमने देखना है। इसमें है कि मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशंस दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड। अब प्रोनोशन का मतलब ऐसा है कि अब हमारे हाथ की हथेली है ना, तो उसके जो है ना पोजीशन हमारे नीचे की तरफ जो होती है। जब हमारी ऐसी हरकत करेंगे हम अपने ऐसी एक जो हमारी बोन्स है उसकी इस तरह की हरकत है कि हमारे जो हाथ की हथेली है वो नीचे की तरफ होगी तो उसे प्रोनेशन कहेंगे। और हाथ की हथेली की पोजीशन अगर ऊपर की तरफ होगी तो उससे हम कहते हैं सुपिनेशन। इसकी डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई हुई हैं। ये देखिए प्रोनेशन की नजर आ रही है कि हमारी जो कोहनी है इसकी मूवमेंट। ये देखिए ये प्रोनेशन नजर आ रही है। इसमें हमारी ऐसी हरकत है बोन्स की कि हाथ की जो हथेली है जो सोल है वो नीचे की तरफ है, प्रोनेशन कहेंगे। अगर ऊपर की तरफ होगी तो उसे सुपनेशन कहते हैं। इसकी एक और डायग्राम भी है।
वो आप देख लें। ये देखिए, ये सुपिनेशन है कि हमारे जो हाथ की हथेली है वो ऊपर की तरफ है। अब हमारी है नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी, वो है इन्वर्जन, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मीडियल लाइन। ये देखें, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड द मीडियम, जब हम पाँव रखते हैं ना तो उसको कहते हैं इन्वर्जन, कि हमारा जो पूरा पाँव का दबाव है वो हमारी एक मीडियन लाइन जो है ना, ये वाला जिस्म का जो मीडियन लाइन होती है वहां की तरफ होगा हमारे जो पाँव की हरकत है, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। इवर्जन में जो है ना मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। इवर्जन में जब हम पाँव को उठा रहे होते हैं, जब पाँव की हरकत ऊपर की तरफ होती है ना, हमने उठाना है अपना पाँव, तो उससे कहते हैं कि हमारा जो सोल है वो ऊपर की तरफ उठ गया है, उसे इवर्जन कहते हैं। अब है एलिवेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। एलिवेशन में है कि टुवर्ड्स द अपर साइड, ये देखें, ये हमारी मूवमेंट ऑफ बोन्स है कि जैसे हम मुंह बंद करते हैं ना, आप अपना खुद बंद करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा जो हमारी हड्डियां हैं वो ऊपर की तरफ हो गई, ये इसे एलिवेशन कहेंगे। और अगर मुंह खोलेंगे तो हमारी जो हड्डी है वो मुंह की जो सारी नीचे की तरफ होगी, इससे डिप्रेशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। अब है प्लेंटर फ्लेक्शन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीज। ठीक है, ये जो है ना, यहाँ पे नजर आ रही है आपको एक डायग्राम, ये है प्लेंटर फ्लेक्सेशन। तो जब हम अपना पाँव सीधा रखते हैं ना, तो जो हमारा पाँव है और जो हमारा फुट है और ये हमारी लेग है, इनके दरमियान एंगल है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है। और ये जो हमारे पाँव की उंगलियां हैं, जब हम उठाते हैं ऊपर तो इन इसके और टांग के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसे डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। Plantar flexion, movement of sole of foot in which angle or distance between foot and leg increase, के हमारे पाँव और टांग के दरमियान जब एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा इसमें। डॉर्सिफ्लेक्शन में इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज इज कॉल्ड डॉर्सिफ्लेक्शन। जब एंगल डिक्रीज होता है तो उससे कहेंगे हम डॉर्सिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये पाँव जब ऊपर उठाते हैं तो ये हमारा टांग का और पाँव के दरमियान जो है ना एंगल वो कम हो जाता है।